કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે કે CII દ્વારા ભારત સરકારના કેમિકલ્સ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના સમર્થનથી CII કેમિકલ્સ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ એક્સપો 2025નું આયોજન 12થી 14 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। આ એક્સપોના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગત અને CIIના અગ્રણી મહાનુભાવોની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી હતી। આ એક્સપો કેમિકલ્સ, પેટ્રોકેમિકલ્સ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં ભારતની શક્તિઓ, ક્ષમતાઓ અને ઉભરતી તકો દર્શાવવા માટેના એક મુખ્ય મંચ તરીકે સેવા આપશે। ઉદ્યોગના અગ્રણીઓ, નીતિ નિર્માતાઓ, વૈશ્વિક રોકાણકારો, ટેકનોલોજી પ્રદાતાઓ અને શિક્ષણવિદોને એક સાથે લાવીને 3 દિવસીય આ ઇવેન્ટ एक निर्णायक उद्योग विभाग में सहयोग, नवीनता और टकाऊ विकास ने आगे વધારવા पर ध्यान केंद्रित करશે। मेरा नाम प्रेमराज कश्यप है। मैं गुजरात CII काउंसिल का चेयरमैन हूँ। आज महात्मा मंदिर में ये CII के द्वारा पहली केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एक्सपो का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुजरात हमेशा से पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल के फील्ड में अग्रणी रहा है। और इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जो नई डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसका विस्तार हो। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो गुजरात की जो ये लीड है और जो ये प्रगति है केमिकल इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, ये हमारी इस प्रगति में, हमारे इस उद्देश्य में सहायक बने, ऐसा उद्देश्य है हमारा। 3 दिन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन? ये 3 दिन जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ऑटोमेशन है, AI का उपयोग बढ़ रहा है, किस तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, और किस तरह से हम लोग अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और यहाँ जो लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, वो भी अपने नए एडवांसमेंट और नई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एग्जीबिशन बहुत ही यूज़फुल रहेगी हमारी इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने के लिए और साथ ही साथ विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। हम खड़े हैं, वहाँ रिलायंस, ONGC, GACL, GNFC ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भाग ले रही है। और एग्जीबिशन का उद्देश्य ये है कि गुजरात है वो 60% केमिकल हब है इंडिया का। और गुजरात के लोग इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कैसे आगे आए, क्योंकि वो दक्षिण में फार्मास्यूटिकल ज़्यादा है, तो इधर भी फार्मास्यूटिकल का क्यों नहीं आ सकते। और इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात का ऐसा है कि पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी है, DMIC अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, केमिकल के लिए B2B एंड B2C बहुत बढ़िया है। और आज देखो तो 220 बिलियन का ग्लोबली मार्केट है इंडिया, तो इसमें इंडिया का 220 बिलियन है और 300 बिलियन 2028 में होने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो यूरोप, USA, वहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत लगती है, 6 to 7 टाइम्स इंडिया का प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसलिए सब लोग चाइना और इंडिया आने वाले हैं और आ रहे हैं, वो दिशा में बढ़ावा मिले, इसलिए ये एग्जीबिशन CII ने रखा है कि जिसलिए गुजरात के पास क्या है, इंडिया के पास क्या है, कैसे इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करें और हम क्या दे सकते हैं। गुजरात के लोग तो बहुत एंटरप्रेन्योर है और अलग अलग केमिकल्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये दिशा में बढ़ावा करने के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का GDP बहुत बढ़ रहा है और उसमें 16% शेयर ऑफ GDP इज़ केमिकल्स। तो वो मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि केमिकल इंडस्ट्री को 1 ट्रिलियन बनाने का है। आउट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोदी साहब अवर प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि 1 ट्रिलियन केमिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा होना चाहिए। और इसलिए CII आज केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के लिए सारा दिन सेमिनार भी होगा, एग्जीबिशन भी होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, नेटवर्किंग होगा, B2B मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी कैसे कहाँ गुजरात में डाल सकते हैं। क्या गुजरात इज़ ए हब केमिकल्स का। वहाँ दहेज करके जो PCPIR है, वहाँ SEZ भी है और PCPIR में सब केमिकल इंडस्ट्रीज है,
जो वहाँ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सेफ माना जाता है दहेज। तो उसके लिए गुजरात को इनवाइट करने के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है और CII को मैं अभिनंदन देता हूँ कि ये तक गुजरात में CII ने ली है और हम सब गुजराती लोग उसका फ़ायदा बहुत उठाएंगे। ये गुजरात की केमिकल इंडस्ट्री जो यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री है, सबसे प्रथम इंडस्ट्री है और इंडिया में सबसे आगे गुजरात जिस क्षेत्र में है वो केमिकल और पेट्रोकेमिकल में है। उस इंडस्ट्री के लिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है। एग्जीबिशन के साथ काफ़ी सेमिनार्स हैं, काफ़ी मीटिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो द इंडस्ट्री इज़ हियर, इट इज़ अ स्टार्ट एंड वी वांट टू ग्रो दिस एंड वी आर डिलाइटेड टू बी इन महात्मा मंदिर। केमिकल और पेट्रोकेमिकल में गुजरात का जो 70% शेयरिंग है उससे और आगे किस तरह से बढ़ सकता है? ग्लोबलाइजेशन में क्या आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सर? तो दो चीज़ हैं कि भारत जब 4 ट्रिलियन से जाके 10 ट्रिलियन पहुंचेगा, इस इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 ट्रिलियन के करीब होगी, 1.5 ट्रिलियन। सो दिस इंडस्ट्री विल बी एज बिग एज 1/3 ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। प्लस as India signs and progresses trade relationship, our exports will continue to grow. We are extremely competitive and will continue to grow. सर, जिस तरह से अभी एनवायरनमेंट इशू आ रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए और क्या क्या? गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम किया, इंडियन गवर्नमेंट में भारत सरकार ने बहुत काम किया है कि जो हमारे एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट जो रेगुलेशंस हैं, और दे आर एब्सोल्युटली एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। काफ़ी ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं तो सो दैट इंडस्ट्री बिकम्स मोर सस्टेनेबल। इंडस्ट्री इज़ ऑलरेडी बिकमिंग मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ वाटर, in terms of all elements. So this industry will progress forward, keeping environment, also ecology, biodiversity and competitiveness in hand. Thank you. जिनके बारे में हमारे दर्शकों के साथ आपके जो अपेक्षा है उसके एक्सपीरियंस हमें। देखिए, CII का ये जो इनिशिएटिव है जिससे इन्होंने गांधीनगर में इसको बहुत सालों बाद या कह सकते पहली बार इंटरनेशनल केमिकल एक्सपो और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। शुरू में मैं भी सोच रहा था कि गांधीनगर क्यों, लेकिन आप इसके बारे में मैंने सोचा तो देखा कि सन 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था जो अपने नमक को लेके था और आत्मनिर्भरता को लेके था और आज़ादी को लेके था। और सन 1940 के आसपास एक तरह से पहली केमिकल इंडस्ट्री टाटा केमिकल्स ने उस सॉल्ट को ही लेके सोडा ऐश की गुजरात से प्रारंभ की। तो गुजरात का योगदान जहाँ तक केमिकल इंडस्ट्री का सवाल है, आज से नहीं पहले से ही बहुत रहा है। और जैसे कि हम जानते ही हैं 60% जो एक्सपोर्ट भारत का केमिकल्स में होता है वो गुजरात से होता है और 50% जो डोमेस्टिक आउटपुट होता है वो भारत से होता है और 40% कार्गो हैंडलिंग जो भारत में होती है वो गुजरात से होती है। इसलिए गुजरात का बहुत योगदान है और मुझे लगता है कि इस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस को गुजरात में करना महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। अगर आप इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में भी सोचें तो देखिए, जो काम गुजरात में हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को लेके, वो बहुत आगे है गुजरात उसमें। जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हो रहा है वो भी बहुत आगे है गुजरात में इसमें लेके, और एक पीसफुल स्टेट रही है। तो मेरा मानना ये है कि केवल पास्ट में नहीं, भविष्य में भी गुजरात एक बहुत अच्छे स्थान पे है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, कैप्चर्ड कार्बन, बायोमास इत्यादि को लेके हम एक नई प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, गुजरात उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, केवल गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारत को आगे ले जाने के लिए।